नाहं प्रकाशा सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोऽयं नाभिजानाति लोको ममज्ञमव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अतरंग शक्तियों तथा द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते हैं कि मैं अजन्मा या तथा अविनाशी हूँ। यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते, किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया था और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों का सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ भक्तों के लिए भी अपनी अतरंग शक्तियों से आच्छादित रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1, 8 और 19 में कुंती ने अपने प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं। ईशोपनिषद में मंत्र 15 में भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है। इसमें भक्त प्रार्थना करता है कि हिरण्यमेव प्राणत्रेण सत्यस्था ईशापि पिहितं मुखं तत्त्वं पुत्रा पावृत्तं विष्णु सत्यं धर्मादुष्टते। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, महाज्योति आपकी अतरंग शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपनी दिव्य चेतना सच्चिदानंद स्वरूप में ब्रह्म ज्योति की अंतर्गता शक्ति से आवृत हैं। इसके फलस्वरूप वे अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं जान पाते। श्रीमद् भगवद गीता में भी 10 और 14 और 7 में ब्रह्मा द्वारा दी गई यह स्तुति है कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी भक्ति शक्ति तथा लीलाओं का अनुसरण लगा सके। आप सदैव अपनी अतरंग शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता है। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या की विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे अपनी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा हैं, अपितु अव्यय भी हैं। वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियाँ अव्यय हैं। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि सार्जुनं भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भी भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। वे समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु तुम्हें कोई नहीं जानता है। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर सकारकता तथा निकारकता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना जीवन शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धियों के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कल्पना से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता है। सामान्य मनुष्यों के भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भलीभांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते हैं। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव विष्णु को भी उपदेश दिया था कि वह उन्हें
स्मरण की वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते हैं। भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को ही क्यों ना समझ लेते हों, निस्संदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर नश्वर है और वे सूर्य के समान और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं और बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते हैं। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अतरंग शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होती है। जैसा कि वह जैसा कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना यह भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं सकता है। इच्छा देश समुत्थतेन द्वन्द्वमोहेन भारते भूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता है। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व द्वारा रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते हैं, अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण अपने अतरंग शक्तियों से प्रकट होते हैं। पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपराध शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं कि यह मेरी पत्नी है, यह मेरा वर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, यह मेरी स्त्री है, इस स्त्री का मैं पति हूँ। यही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते हैं। ऐसा तंतगतं पापं जनानि पुण्यं कर्माणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताम्। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और उनके पाप कर्मों का पूर्णतया छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वरूप स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने धर्म के विभिन्न विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है, फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्ति की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसे पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से भी मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 और 2 में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत् सेवां द्वारमां विमुक्ते। किंतु जो भक्त भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमो द्वारा योषितां संगी संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बुद्ध जीवों को अपने मोह से उबार सकें। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक कि वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेते तब तक परमेश्वर
को समझ पाना या संकल्प के साथ उनके दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। जरा मरण मोक्षां मामाश्रितं यतन्ति ये ते ब्रह्मा तदुद्धो कृत्वा सन्धिमध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो जरा तथा मुक्ति की मृत्यु के मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, अत्यधिक आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न रोग है। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ कहा जाता है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुँच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, ब्रह्म आश्रित हैं, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुँचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म हैं। जो लोग भगवान के अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भवबंधन से मुक्त पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे ही ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।